एशिया के बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और अगर एशिया के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या कहीं रहती है तो वह अफ्रीका में रहती है, क्योंकि दुनिया के 54 देश अकेले अफ्रीका में ही रहते हैं। लेकिन अफ्रीका के अंदर अभी तक केवल चीन का ही अकेले दबदबा है, क्योंकि पूरे अफ्रीका के अंदर चीन की 10,000 कंपनियां काम करती हैं। लेकिन पिछले 6-7 सालों में भारत ने अफ्रीका के अंदर चीन को कमजोर करने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अफ्रीका के 54 देशों में से 11 देशों को पूरी तरह से चीन के चंगुल से छुड़ा भी लिया है। लेकिन अब चीन की ही एक गलती की वजह से अफ्रीका के अंदर चीन के प्रति अब तक का सबसे बड़ा विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के मुद्दे पर अफ्रीकी देशों ने चीन के ऊपर नस्लवादी होने का आरोप लगाया है। अफ्रीकी देशों का कहना है कि कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन ने अफ्रीकी नागरिकों को अपने होटलों से, घरों से और रिहायशी इलाकों से बाहर निकाल दिया और अब अफ्रीका चीन को अपने देशों से बाहर निकालेगा। बता दे कि पिछले कुछ सालों में अफ्रीकी देशों का चीन के प्रति मोह भंग हुआ है और इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2001 में भारत का अफ्रीका के साथ व्यापार केवल 5.3 अरब डॉलर का था, लेकिन 2018 में यह व्यापार 75 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत अफ्रीकी देशों को यह समझाने में कामयाब हो रहा है कि चीन का निवेश अफ्रीका के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन चीन के प्रति बढ़ती नफरत न केवल भारत के लिए ही मौका है बल्कि रूस भी इस मौके का बड़ा फायदा उठाने की फिराक में है। लेकिन पिछले साल आयोजित रशिया अफ्रीका समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया था कि अफ्रीका के विकास के लिए और अफ्रीका में व्यापार बढ़ाने के लिए भारत के साथ प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी देश के रूप में काम करेगा, जो कि रूस, भारत और अफ्रीका तीनों की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। हालांकि चीन का व्यापार अफ्रीका के अंदर लगभग 200 अरब डॉलर का है, लेकिन इसमें हर साल 4 से 5 अरब डॉलर की गिरावट हो रही है, क्योंकि भारत चीन के व्यापार में तेजी से सेंध लगा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अफ्रीका के अंदर चीन के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, उससे भारत के पास अफ्रीका के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करने का मौका और भी ज्यादा बढ़ गया है।